ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। कर्म फलदाता शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 को गुरु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के सदविषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और साल के अंत तक 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हैं, जो कि 14 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि न्याय, कर्म, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, चमड़ा, गरीब, मजदूर, जुडिशरी, बीमारी, आयल इंडस्ट्री, आयल, रात, काली वस्तुएं, लोहा, निर्माण, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इन सभी चीजों का कारकत्व रखते हैं। तो वही राहु को जुनून, आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राहु चोरी, भय, चलचित्र, फोटोग्राफी, इंटरनेट, तंत्र मंत्र, जेल, इलीगल कार्यों का अपने पास में आधिपत्य रखते हैं। तो जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों, जब हम बात करते हैं आपके लिए शनिदेव की, तो शनि आपके लिए चौथे स्थान से गोचर कर रहे हैं और आप वर्तमान समय में शनि की ढैया में भी चल रहे हैं। शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं और ये राहु के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह जो समय रहेगा यह आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला है। इस समय अवधि के दौरान कुछ कार्यों में आपको अप्रत्याशित सफलता देखने को मिलेगी, वही कुछ चीजों में आपके जीवन में कुछ बड़े खेल हो सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की ढैया और शनि का राहु के नक्षत्र में जाने की वजह से हृदय भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मानसिक तौर पे अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मन में बहुत सारी उथल पुथल आपके इस टाइम फ्रेम के दौरान चल सकती है। आपके अंदर एग्रेशन बढ़ सकता है, थोड़ा सा आप बेचैन रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधित कोई न कोई प्रॉब्लम आपके सामने ये ले आकर खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि राहु का जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से पंचम स्थान में हो रहा है, तो आपको अपने खान पान को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान देखिए शनि वक्री है और राहु के नक्षत्र में, और चौथा स्थान जो शो करता है ना वो आपके प्रॉपर्टी सुख साधनों को शो करता है। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप बिल्डर हैं या आप किसी भी प्रकार के जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप बहुत बड़ी डील करने से बचिएगा। क्योंकि अगर आप इस दौरान डील करने जा रहे हैं तो राहु को भ्रम कहा जाता है और शनि राहु के ही नक्षत्र में है, तो आप कोई इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं और आपके जो राशि के स्वामी हैं उनके साथ में ना तो राहु की अच्छी स्थिति बनती है ना शनि की बनती है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, भूमि भवन वाहन मकान से संबंधित काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही तो बेहतर है, नहीं तो आपके लिए यहाँ पर आपके साथ में चीटिंग होना, धोखा हो जाना, या आगे चल के वो चीजें जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं से लीगल चीजों में फंस जाना, ऐसी चीजें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। तो शनि के इस जो नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव है और शनि वक्री भी हैं, तो आप जो भी काम करें सुख साधन से रिलेटेड आप बहुत सोच समझ कर करें। हाँ, अगर आप ये पूछेंगे कि क्या गोचर के आधार पर योग बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आप प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, वाहन खरीदने का योग बनता है ना, सुखों में वृद्धि के योग बनते हैं। लेकिन सुख साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति उस चीज को अनुभव नहीं कर पाएंगे आप, है ना। जो एक कहते हैं ना कि जब दिल और मन बेचैन है तो फिर आपके पास बहुत सारी चीजें होने के बाद भी सुख शांति कहाँ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही चतुर्थ स्थान में शनि के वक्री होने की वजह से माता की हेल्थ को लेकर समस्या आ सकती है, वही पैतृक संपत्ति को लेकर कोई न कोई वाद विवाद निकलकर सामने आ सकता है। इस समय अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में है, तो प्रेम संबंधों के प्रति आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के बारे में ज्यादा सोचेंगे। अगर आप लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप प्रेम विवाह करते नजर आएंगे। विशेष तौर पर नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके लिए प्रेम विवाह के भरपूर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपका रिलेशन हाल फिलहाल में हुआ और आपने इमीडिएट जाके डिसीजन ले लिया कि आपको विवाह करना है, अपने पार्टनर के बारे में आप चेक जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि और इसके अतिरिक्त जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक या जातिका हैं, जो लोग प्रेम संबंधों में ऑलरेडी हैं, तो उनके लिए एक स्थिति और ये बनेगी कि एक से अधिक प्रेम संबंध की तरफ आप जा सकते हैं।
आपको आपके ऊपर कोई ना कोई लांछन लग सकता है। आपने कुछ गलती नहीं करी, फिर भी आपके ऊपर कोई ना कोई लांछन लगना, ऐसी चीजों से आपका सामना हो सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको सावधान रहने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। वही अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से शनि का राहु के नक्षत्र में जाना काफी बेहतर रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं होंगी। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन जब राहु पंचम से गोचर कर रहे हो, शनि चतुर्थ स्थान में हो, तो न तो आप दिल से सोचने वाले हैं और दिमाग से आप भ्रमित रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में जा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे यहाँ पर दे रहे हैं, अन्यथा आगे चल के आप फंसेंगे जरूर। हाँ, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से चीजें बेहतर हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो बेहतरीन स्थिति आपके लिए बनी हुई है। मैंने एक चीज बताया कि इन 3 महीनों में थोड़ा सा बेचैनी आपकी रहेगी, चाहे वह कार्यस्थल हो, चाहे वो आपका निजी जीवन हो। लेकिन कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो बढ़िया है। यह समय अगर आप चेंज के बारे में सोच रहे हैं या आपने मन बना रखा है कि सडन आपको ये नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तरफ जाना है, इन चीजों से बचिएगा। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। इसके अतिरिक्त शत्रु आपके हावी होते नजर आएंगे। जो अभी तक छुपे हुए शत्रु थे वो आपके सामने निकल कर आएंगे और कहीं ना कहीं से आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। विदेश से धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। धन के मामले के लिहाज से यह समय बहुत बढ़िया है। स्पेशली आपको बता दें कि जब शनि राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने जा रही है। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हैं या कला के क्षेत्र में हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, वो अच्छा करते नजर आएंगे। अगर आपकी पत्रिका में थोड़ा सा भी शुक्र सपोर्ट कर रहा होगा तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, IT सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर है, वो बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आने वाला है। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। आप कुछ नई चीजें अपने जीवन में सीखने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो ट्रेवलिंग से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जुड़े हुए हैं या अपना इंडिविजुअल कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो व्यवसायिक जीवन में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। कार्य व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका कार्य व्यवसाय सर्विस देने का है, कस्टमर से जुड़ने का है, पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही है। वही जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए थोड़ी सी उतार चढ़ाव अथवा विकट परिस्थितियां आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। कुछ लोग पीठ पीछे आपके षड्यंत्र कर सकते हैं और नो डाउट वहां पर आपको नुकसान हो सकता है यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका हैं। इसके अतिरिक्त मैंने बताया क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छा समय यहाँ पर आपको देखने को अवश्य मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो भाग्य का सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस के सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं अथवा जुडिशरी के फील्ड के अंदर कार्यरत हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। छोटे भाई बहनों से भी आपके लिए लाभ होता नजर आ रहा है। और इसके अतिरिक्त यदि आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको करने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वही अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, यह समय थोड़ा सा आपके लिए कष्टपूर्ण रह सकता है क्योंकि आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। लेकिन आप संयम के साथ में, जल्दबाजी में आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। साथ ही जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि रिसर्च का है ना, एनालिसिस का है, अकाउंटेंसी का है, तो आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। इस दौरान आपको भूमि, भवन, वाहन से भी लाभ तो होगा, लेकिन जो मैंने शुरू में वीडियो में बताया है उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। धन की स्थिति बेहतर है, धन लाभ होने के योग दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। पिता के हेल्थ अथवा माता के हेल्थ को लेकर समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा जो एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं से आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, परिवार के लोगों में किसी न किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। और वृश्चिक राशि के आप स्वयं हैं तो इस दौरान आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि समाज से हटकर हो, इलीगल हो। विशेष तौर पर प्रेम संबंधों में आप जाके लव मैरिज का बहुत ज्यादा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सभी चीजों को बड़े सतर्कता के साथ आपको बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी जाके चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वालों हनुमान चालीसा का पाठ करें इस टाइम पीरियड के दौरान, आपके लिए बेहतर रहेगा। वही दूसरी स्थिति ये रहेगी कि चंद्रमा आपकी राशि में नीच के होते हैं तो भगवान शिव की आराधना करें। ठीक है, और अगर आपके करियर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही तो 1 लोटा जल, उसमें काले तिल मिलाकर और थोड़ा सा गुलाब जल डालकर और भगवान शिव को आप जल अर्पित कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो